बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या आप लोगों को पता है कि अभी पेट्रोल के जो रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इतनी ज़्यादा तेज़ी से, वो आप लोगों को लगता होगा कि जो जंग हो रही है उसकी वजह से, जो ईरान अमेरिका की जो जंग हो रही है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ बंद होने की वजह से इतना ज़्यादा रेट बढ़ रहा है, तो उसके अलावा भी एक बहुत बड़ी रीज़न है। आप लोगों ने आजकल नाम सुना होगा लेवी टैक्स का। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लेवी टैक्स क्या होता है, उससे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस पे। जो लेवी टैक्स होता है वो बेसिकली पेट्रोल की जो कंपनीज होती हैं वो टैक्स पे करती हैं गवर्नमेंट को 80 रुपया पर लीटर। अगर गवर्नमेंट को जो 1 लीटर पेट्रोल है वो अगर उन्हें 250 रुपये का पड़ता है, तो वो पेट्रोल की जो कंपनीज होती हैं उन्हें वो 330 का बेचेंगे, और 330 से आगे फिर पेट्रोल कंपनीज भी उन्हें अपना प्रॉफिट डाल के बेचती हैं, जिसकी वजह से महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। और डीजल के ऊपर भी यही सेम चीज़ होती है। तो अगर आप सोचें कि मतलब 80 रुपया सिर्फ जो है ना आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना, और वो बेसिकली पेट्रोल कंपनीज को नहीं मिलती है, वो या फिर जो है ना कहीं पे इन्वेस्ट नहीं होती है, वो जाके डायरेक्ट जो है ना गवर्नमेंट के ख़जानों में जाती है। और अगर आप देखें कि ये कितनी बड़ी अमाउंट है, तो आप जाके सर्च कर सकते हैं गूगल पे कि कितना जो है ना लीटर पेट्रोल डेली पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होता है, तो आपको फिगर मिलेगा 2 करोड़ का। और 2 करोड़ कोई ऐसी वैसी नहीं है, ये ऑफिशियल जो है ना फिगर है, और ये अखबारों के अंदर भी छपा हुआ है। तो अगर आप सोचे कि 2 करोड़ लीटर है, तो उसके ऊपर आपको हर लीटर पे आपको 80 रुपए पे करना है एक्स्ट्रा। 2 करोड़ लीटर के ऊपर आपको 80 रुपए पे करना है हर एक लीटर पे, तो आपका वो बनता है 1.6 बिलियन या फिर 180 करोड़ पाकिस्तानी रुपया सिर्फ एक दिन का, सिर्फ लेवी टैक्स से, जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट के खजानों में जाता है डेली का। और अगर आप इसे महीने पे ले जाएं और जो है ना साल पे ले जाएं, तो वो 580 अरब रुपया बनता है सालाना, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। और ये सिर्फ अभी पेट्रोल का लेवी टैक्स बनता है। अगर आप डीजल के लेवी टैक्स को भी मिलाएं, वो भी जो है ना 580 अरब रुपया ही बनता है, तो वो बनता है 1100 अरब रुपया। मतलब हर साल का 1100 अरब रुपया, जो कि 3 to 4 बिलियन यूएस डॉलर्स, मतलब अमेरिकन डॉलर में भी वो 3 से 4 अरब डॉलर हर साल गवर्नमेंट को लेवी टैक्स मिलता है। तो वो कहाँ पे इन्वेस्ट होता है? वो एजुकेशन में इन्वेस्ट होता है? नहीं। वो मेडिकल में इन्वेस्ट होता है? नहीं। और इस तरह के और जितने सेक्टर होते हैं उनके अंदर इन्वेस्ट नहीं होता, वो डायरेक्ट जाके गवर्नमेंट के खजानों में जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म है, क्योंकि जो बेसिकली पेट्रोल है, वो उसकी जब रेट्स बढ़ते हैं, तो सिर्फ पेट्रोल मतलब जो आपकी ट्रांसपोर्ट है वो महंगी नहीं होती है, उसके साथ साथ आपकी जितनी जो आइटम्स होती हैं वो भी सारी महंगी हो जाती हैं, क्योंकि पेट्रोल से ही सारी ट्रांसपोर्टेशन होती है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन महंगी होती है, तो फिर वो आइटम भी महंगी हो जाती है। तो इसलिए पेट्रोल की वजह से पूरी की पूरी इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है। पेट्रोल या डीजल महंगा होता है तो जो है ना इन्फ्लेशन बढ़ जाती है और महंगाई हो जाती है। अगर लेवी टैक्स गवर्नमेंट लगाती है, 80 रुपया उन्होंने रेट बढ़ा रखा है, तो इसका मतलब है कि जो 330 अभी रुपये 340 रुपये जो अभी हुए हुए हैं रेट, तो गवर्नमेंट को वो 260 रुपये का पड़ता है। हालांकि फिर भी वो जो है ना 240 रुपये का पाकिस्तानी कंपनीज को बेचते हैं। तो लोगों को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, और गवर्नमेंट से भी मेरी ये दरख्वास्त है कि या तो लेवी टैक्स कम करें, या जो लेवी टैक्स ले भी रहे हैं वो भी एजुकेशन, आईटी और जो हेल्थ सेक्टर्स हैं उनके अंदर इन्वेस्ट किया जाए। तो आप लोगों को इसके बारे में क्या ख्याल है, ज़रूर कमेंट्स में बताइए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको मेरी तरफ से आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।